हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों, अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बिहार एसएससी का स्नातक स्तरीय मैथ्स, जिसे मेरा पहला टॉपिक नंबर सिस्टम पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, अर्थात लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तो आइए दोस्तों, सीखते हैं हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन बनाने से पहले दोस्तों, आपको दो बात हमेशा याद रखनी है। एलसीएम जब भी बोले तो आपको दिमाग में आ जानी चाहिए ऑल। एलसीएम मीन्स क्या आ गया दोस्तों, कहिए ऑल। एचसीएफ का मतलब क्या याद रखना है दोस्तों, इन ऑल। ऑल मतलब क्या हुआ, सभी। एलसीएम जब भी बात होगा तो आपको सभी लेना है, ऑल। जब भी एचसीएफ की बात होगा तो इन ऑल लेना है, यानी जो सभी में कॉमन हो वही आपको लेना है। जैसे दोस्तों हम लोग समझेंगे कि ऑल क्या होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है डियर, ऑल होता है। तो आप देखिए यहाँ टू टू दी पावर 3 है, यहाँ 2 टू दी पावर 2 है, यहाँ 2 है। तो बताइए ऑल क्या होगा। अगर 2 टू दी पावर 3 यहाँ ले लेंगे तो ऑल नहीं आ गया, कि 2 भी आ गया सर इसमें, 2 टू दी पावर 2 भी आ गया इसमें, आया कि नहीं आया। तो इसी को बोलते हैं ऑल। अब चलिए डियर कि ये तो काम हो गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब आ रहे हैं यहाँ 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 5। तो बताइए क्या लें, 3 ले पावर या 4 ले पावर या 5 ले, कि ऑल सभी लेंगे ना, सबसे बड़े पावर वाला लेंगे। तो 3 टू दी पावर क्या आ जाएगा डियर, कि 5 आ जाएगा। ठीक है, कि ये भी कंप्लीट हो गया है, ये भी कंप्लीट हो गया है, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ आएंगे 5 टू दी पावर 2 है, यहाँ 5 है और यहाँ है ही नहीं। तो आप बताएंगे डियर कि क्या लेंगे, 5 लेंगे या 5 टू दी पावर 2। तो कहीं सर एलसीएम है ना, तो सभी तो ले लीजिए 5 टू दी पावर 2, कि ठीक है सर। अब यहाँ तो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ क्या बचा है इसमें, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, यहाँ 7 बचा है। तो 7, यहाँ 7 है, यहाँ 7 टू दी पावर 9 है। 7 ले कि 7 टू दी पावर 9 ले, कि सर क्या है एलसीएम है ना, तो बड़े वाला लेंगे ना, 7 टू दी पावर 9। तो ये डियर यहाँ से एलसीएम आ गया। एलसीएम का मतलब क्या होता है, ऑल। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इन ऑल, सभी में जो कॉमन हो। अब यहाँ से अगर एचसीएफ अगर निकालेंगे हम इसमें से, तो आप आएंगे डियर, यहाँ क्या है एचसीएफ, यहाँ 2 टू दी पावर 3 है, यहाँ 2 टू दी पावर 2 है और यहाँ 2 है। तो क्या ले, इन ऑल, सभी में जो कॉमन हो। अगर 2 टू दी पावर 2 ले लेंगे तो क्या इसमें तो कॉमन आ जाएगा, क्या इसमें आएगा, नहीं आएगा। तो सबसे छोटे वाला लेंगे ना, तो 2 ही लेंगे, सबसे कम पावर 2। तो कहीं सर 2 सबसे कम लेंगे तो कहीं इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, यानी सभी में कॉमन आ गया 2। अब आएंगे 3 टू दी पावर 3 है, 3 टू दी पावर 4 है और 3 टू दी पावर 5 है। तो क्या ले डियर, कहीं सर छोटा वाला लेंगे पावर ना, 3 टू दी पावर 3। अगर ये लिए तो कहीं इसमें भी आ गया सर, इसमें भी आ गया, ठीक है सर। आगे यहाँ 5 टू दी पावर 2 है, यहाँ 5 है, इसमें है ये नहीं। लेकिन एचसीएफ का मतलब सर क्या बोले थे आप, इन ऑल, सभी में जो कॉमन हो। तो क्या सभी में है क्या 5, ये 2 ही में है, इसमें है ये नहीं सर, तो लेंगे नहीं एचसीएफ, क्योंकि सभी में जो कॉमन हो इन ऑल, तो इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। अब आएंगे डियर क्या है 7, कि 7 इसमें भी है, इसमें भी है, क्या इसमें है, नहीं है तो नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। और एलसीएम मतलब सभी लेना है, रहे नहीं रहे सभी लेना है। लेकिन एचसीएफ का मतलब क्या है, जो कॉमन हो वही लेना है। तो डियर यहाँ से ये आ गया आपका एचसीएफ और ये आपका क्या आ गया, सॉरी ये आ गया आपका एलसीएम और ये आ गया आपका एचसीएफ। क्या समझ में आया कि नहीं आया, बताइए डियर, समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका। आइए दोस्तों, अभी इस क्वेश्चन से हम लोग सीखते हैं एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना। तो आप बताइए डियर, आपको हम क्या बताए थे, यहाँ क्या 4 टू दी पावर 7, 4 टू दी पावर 5, 4 टू दी पावर 6, 4 टू दी पावर 4 है। 3 क्वेश्चन है 7 टू दी पावर 8, 7 टू दी पावर 6, 7 टू दी पावर 5, 7 टू दी पावर 10 है। इसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, इसमें भी एलसीएम एचसीएफ निकालना है और इसमें भी एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो आप बताइए डियर, एलसीएम का मतलब हम क्या बताए हैं, कि एलसीएम का मतलब सर आप बताए हैं ऑल, और एचसीएफ का मतलब सर आप क्या बताए हैं, इन ऑल। इन ऑल यानी एलसीएम मतलब सभी और एचसीएफ मतलब सभी में जो कॉमन हो। तो आप बताइए यहाँ एलसीएम मतलब क्या होता है, सभी, सब किस में आ जाएगा, कि सर सबसे बड़ी पावर होगा उसमें आ जाएगा। यानी 4 टू दी पावर 7 क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया। इसमें 4 टू दी पावर 4 भी है, 6 भी है और 5 भी है। और एचसीएफ सर सभी में जो कॉमन हो, यानी छोटे वाले जो होगा, यानी 4 टू दी पावर 4 क्या आ गया, ये डियर एचसीएफ आ गया। समझ गए। फिर यहाँ आए एलसीएम यहाँ निकालना है, तो एलसीएम मतलब बड़े पावर,
बड़े पावर लेंगे 7 टू दी पावर 10, क्योंकि ये अगर आ गया तो सारा आ गया, इसमें आ गया कि नहीं आ गया। और एचसीएफ का मतलब क्या, सभी में जो कॉमन हो, यानी सबसे छोटा वाला क्या है डियर कि 7 टू दी पावर 5 है। तो यहाँ से ये एलसीएम एचसीएफ, यहाँ से इसका एलसीएम इसका एचसीएफ निकल गया। तो क्या समझ में आया कि नहीं आया डियर। अब हम लोग आते हैं यहाँ, इसका आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको जैसे लिखना हो इसको लिख सकते हैं। जैसे 24 को क्या लिख सकते हैं कि 8 3 जा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं कि 9 4 जा सर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं कि 8 5 जा सर लिख सकते हैं। तो सर इसमें आप क्या पूछ रहे हैं हमसे, हम पूछ रहे हैं आपसे एलसीएम पहले पूछ रहे हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, सभी। तो सभी कहिए सर सभी क्या लें आप बताइए कि यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, तो कहीं एक 8 तो ले ही लेंगे, ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब यहाँ सर 3 है, यहाँ 9 है, तो 3 ले कि 9 ले, सर 9 लेंगे ना, क्योंकि सभी लेना है, 9 लेनी है तो 3 भी आ गया। कहीं जी सर ये तो बात सही बोल रहे हैं आप। अब यहाँ 4, कहीं 4 तो आ ही गया इमीडिएट, कि 8 लिए हैं तो 4 तो 8 में आ ही गया, 9 भी आ गया। अब बचा क्या 5, तो 5 लिख देंगे। तो 8 5 40 और 40 नंबर कितना हो जाएगा 360। नहीं समझे आप, फिर समझेंगे। हम बोले डियर एलसीएम मतलब होता है ऑल। यहाँ अगर देखिए 8 3 जा लिख दिए, 9 4 जा लिख दिए, 8 5 जा लिख दिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है। तो 4 8 8 के बदले एक 8 ले लेंगे तो कहीं ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, नहीं आ गया। अब आएंगे डेट, यहाँ 3 है 9 है, तो 3 और 9 में क्या 9 ले लेंगे तो 3 भी नहीं आ जाएगा, कहीं आ जाएगा सर। अब बचेगा क्या 5, तो लिख लिए 8 5 40 नंबर 360। कि सर इसका एचसीएफ बताइए तो आप जल्दी से, तो लिखिए आप भी। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इन ऑल, सभी में जो कॉमन हो। क्या 8 इसमें है, इसमें है 8 क्या नहीं, इसमें है क्या नहीं, सर 8 तो नहीं होगा। तो क्या 4 है इसमें, है सर, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, हाँ है, तो 4 एक तो आ जाएगा डियर, आ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ 3 इसमें ले, 3 इसमें है, कहीं सर इसमें भी तो 3 है ना, इसमें है क्या नहीं है। 5 है क्या, इसमें 5 है नहीं, इसमें 5 है नहीं। एचसीएफ मतलब सभी में आनी चाहिए। तो कहीं एक 4 ही है जो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो एचसीएफ यहाँ से डियर 4 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि नहीं बताइए डियर, आ गया समझ में। चलिए और 1-2 कॉन्सेप्ट हम सर यहाँ समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए डियर, अब कभी काल क्या आ जाता है कि भिन्न वाले प्रश्न आ जाता है। मान लीजिए कि जैसे आपको दे दिया जाएगा 2/3, है ना, जैसे दे दिया आपको 8/5, जैसे आपको दे दिया 16/3, और आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ एलसीएम, और यहाँ पूछ लिया जाएगा आपको एचसीएफ पूछ लिया जाएगा। तो जब भी ये भिन्न वाले आपसे पूछे तो हमेशा देखिए कोई कटने वाला है, जो भी कटने वाला रहेगा उसको हम काट देंगे, समझ गए। अगर मान लीजिए कि यहाँ 8/16 रहता तो 8 एकम 8 8 2 16 1/2 रखते हैं यहाँ, ठीक है ना। हम ऐसे नहीं रखेंगे, जो जब तक जो भी कटेगा उसको पहले काट देंगे, इसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ कोई कट रहा है क्या, कैसर नहीं कट रहा है। और एलसीएम निकालेंगे तो हमेशा याद रखना, जब भी भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो जो निकालना हो, कोई एलसीएम निकालेंगे क्या, हाँ, तो एलसीएम ऊपर लीजिए, क्या नहीं है निकाल रहे हैं सर एचसीएफ नहीं निकाल रहे हैं, तो एचसीएफ नीचे आ जाएगा, नहीं समझे। एलसीएम निकालना हो तो कई अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ, जो निकालना हो वो ऊपर और जो नहीं निकालना हो वो नीचे। और एचसीएफ निकालना हो सर, तो एचसीएफ निकालना हो तो कहिए क्या निकालना है, एचसीएफ, तो कहिए एचसीएफ ऊपर भेज दो एचसीएफ को। और क्या नहीं निकालना है, एलसीएम नहीं निकालना है, तो एलसीएम नीचे को भेज दो। तो एलसीएम मतलब ऊपर वाले का एलसीएम बटे नीचे वाला का एचसीएफ है। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाला का एचसीएफ बटे नीचे वाला का एचसीएफ, यानी जो निकालना हो वो ऊपर आ जाएगा, जो नहीं निकालना हो वो नीचे आ जाएगा, जो निकालना हो ऊपर, जो नहीं निकालना हो वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ बताइए डियर, एलसीएम निकालना तो ऊपर वाला का एलसीएम लिए, कहीं 2 है 8 है 16 है, तो कहीं 16 ले लेंगे यहाँ, तो कहीं 16 में 2 भी आ गया 8 भी आ गया, कहीं ठीक है सर। और एचसीएफ नीचे में लेंगे तो क्या एचसीएफ कितना होगा सर, एक भी कॉमन नहीं है, कोई कॉमन है ही नहीं, तीनों में नहीं है तो एक ही आ जाएगा एचसीएफ। तो इसका एलसीएम आ गया 16। और एचसीएफ अगर निकालना हो तो ऊपर वाला का लेंगे सर, तो कहीं 2 ये तो आएगा, सभी में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एचसीएफ तो 2 आ गया। एलसीएम लेंगे तो कहीं 3 3 तो आ गया, अब 5 3 15 आ गया यहाँ से एलसीएम, तो एलसीएम भी आ गया। समझ में आया कि नहीं डियर, समझ में आ गया। चलिए डियर एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं
कभी काल ये आ जाता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर और इक्वल में क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो ये भी आप फॉर्मूला याद रखेंगे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। कभी भी हमेशा अगर आएगा एलसीएम एचसीएफ के साथ ही आएगा, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर के साथ ही आएगा, ठीक है ना। जैसे आपको दे दिया कि एलसीएम 32 है, एचसीएफ 10 है, अगर फर्स्ट नंबर 2 हो तो सेकेंड नंबर क्या है, तो कहीं सर सेकेंड नंबर निकाल देंगे यहाँ से, कहीं एलसीएम एचसीएफ के साथ आया, क्या नहीं आया, कहीं सर फर्स्ट सेकेंड नंबर नहीं आया, फर्स्ट नंबर दे दिया तो नीचे से डिवाइड कर देंगे, तो 2 5 जा 10, यहाँ से 5 दूनी 10, 5 या 15, 116 आ गया। समझ गए, यानी कि 4 चीज में से 3 चीज दिया रहेगा और 1 चीज आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना डियर। चलिए दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले हम लोग डियर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, इसके बाद मॉडल क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि m बराबर इतना दिया हो, n बराबर इतना दिया हो, तो m और n का एचसीएफ, तो एचसीएफ मतलब क्या होता है डियर, कहीं इन ऑल सभी में जो कॉमन हो, कहीं सर या 2 टू दी पावर 5 है या 2 टू दी पावर 7 है, तो क्या लें सर, कहीं सर छोटे वाला लेंगे ना 2 टू दी पावर 5, अगर ये ले लेंगे तो कॉमन इसमें भी आ गया, कहीं सर ठीक है यहाँ तक। अगर 3 टू दी पावर 7 देखेंगे, 3 टू दी पावर 8 लेंगे, तो दोनों में क्या लेंगे एचसीएफ, करिए छोटे वाला लीजिए ना, तभी तो कॉमन होगा। कहीं जी सर ये तो समझ में आ गया है। या 5 टू दी पावर 10 है, क्या इसमें है, क्या नहीं है, तो क्या लेंगे, क्या बिल्कुल नहीं सर, एलसीएम हो जाएगा। तो एचसीएफ का मतलब सिर्फ कॉमन होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए उसमें भी होना चाहिए, क्योंकि 5 टू दी पावर 10 इसमें नहीं है, तो कहीं सर यहाँ तो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ 7 टू दी पावर 12 है, क्या 7 है इसमें, क्या नहीं है, तो नहीं होगा। तो इसका मतलब एचसीएफ यही होगा, सभी में जो कॉमन हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का एक करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया डियर। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 3 8 12 और 15 4 घंटियाँ 3 8 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती है। वे एक साथ बजने लगी तो फिर कितने समय बाद एक साथ जब भी इस तरह की बात करें, एक साथ कब बजेंगे, एक साथ कब मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे डियर तो कितना एलसीएम आ जाएगा कि 15 पकड़ लीजिए सर, कि 15 3 आ रहा है, जी सर आ रहा है 15 है ना जी, हाँ 15 आ गया। अब देखिए कुछ आ रहा है इसमें, कहीं सर नहीं आ रहा है, तो इसको टेबल पढ़ लिए, टेबल पढ़िए, 15 दूनी 30 आ रहा है क्या, नहीं। 15 तिया 45 आ रहा है क्या, नहीं। 15 चौका 60 आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। 60 दूनी 120, 120 में 8 आ रहा है क्या, 8 से कट रहा है 120 जी, तो 120 एलसीएम आ जाएगा। तो 120 क्या है सर, मिनट है ना, तो 120 मिनट आ गया। और 120 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 आवर, यानी कि 2 घंटा आपका, 2 घंटे के बाद वो एक साथ बजने लगेंगी। तो 2 का बी करेक्ट होगा डियर। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है डियर, समझेंगे। 27, 63 एंड 72 का एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लिख दीजिए जैसे लिखना हो। इसको क्या लिख सकते हैं कि सर 9 तिया 27 लिख सकते हैं, इसको 9 सत्ते 63 लिख सकते हैं, इसको 9 अट्ठे 72 तो लिख सकते हैं। और एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम का मतलब क्या होता है सर, कहीं ऑल होता है तो ऑल लेंगे ना, तो कहीं 9 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो कहीं सभी में है तो 9 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो कहीं सर 3 भी ले लीजिए, ठीक है। यहाँ 7 भी ले लीजिए, ठीक है। यहाँ 8 है तो 8 भी ले लीजिए, ठीक है सर। अब मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कहीं 7 तिया कहीं 21 और 21 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 और इसको 8 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 9 72 और 8 8 64 और 64 और 7 कितना हो जाएगा 71, कैरी 7, 8 एकम 8 और 7 15, यानी कि 1512 क्या आ गया डियर, एलसीएम आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 का डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं डियर। जैसे आपको तोड़ना हो तोड़ दीजिए। और हम क्या बताए हैं, एलसीएम निकालना हो ऑल, एचसीएफ निकालना हो इन ऑल,
बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए डियर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 6 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ करती है तथा वह क्रम से 3, 6, 9, 12, 15, 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी, एक साथ बजेंगी या एक साथ मिलेंगे। तो आपको क्या लेना है, कहिए सर एलसीएम लेना है। और एलसीएम के लिए क्या बताए हैं कि एलसीएम के लिए सर आप बताए हैं कि ऑल है ना, तो ऑल सबसे बड़ा क्या है 18 है, 18 3 आ रहा है, 3 6 का 18 आ रहा है सर, काट दीजिए। 6 आ रहा है, 6 का 18 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 दूनी 18 आ रहा है। हाँ, अब 12 आ रहा है, 15 नहीं सर नहीं आ रहा है, तो क्या करें सर इसको और पढ़ी टेबल। 18 दूनी 36, 36 में 12 आ रहा है जी सर आ रहा है। और 36 अब ये 18 नहीं है सर, यहाँ 36 है। और 15 को क्या लिख सकते कहीं 3 पंचे 15, तो 36 में तो 3 भी आ रहा है कहीं जी सर आ रहा है। तो अभी बचा 5, तो 36 पंचे कितना आ जाएगा कहीं 180 सेकेंड आ जाएगा एलसीएम। और 180 सेकेंड का मतलब कितना होता है कि 3 मिनट होता है। कितना होता है 3 मिनट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो हमेशा लास्ट टाइम जब घंटी बजेंगी तो वो तो टाइम तो काउंट नहीं होगा है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 30 मिनट जब भी कितनी बार बजेंगी बात करेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे और +1 हमेशा ऐड कर देंगे, याद रखना है। तो 3 दहाई 30 और 10 1 11, यानी कि 11 बार घंटी बजेंगी। ठीक है, समझ में आ गया। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना है तो क्या पकड़ेंगे सबसे 12 ले लेते हैं। कहीं 2 आ रहा है, 2 छक्का 12 आ रहा है, 4 तिया 12 आ रहा है, 6 दूनी 12 आ रहा है, 8 10 आ रहा है, नहीं आ रहा है सर। तो 12 दूनी 24 पढ़ लेंगे। तो 24 में 8 आ रहा है जी, 12 नहीं है यहाँ 24 अभी पढ़ेंगे है ना। और 10 को क्या लिख सकते हैं कि 2 पंचे 10 तो लिख सकते हैं सर। तो 24 में तो 2 भी आ गया, ठीक है। तो बचा क्या 5, तो 24 पंचे कितना आ जाएगा कहीं 120 सेकेंड आ जाएगा। और 120 सेकेंड का मतलब कितना होता है कि 2 मिनट 2 मिनट हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो 30 बटे क्या कर देना है 2 और +1 कर देना है कहीं 2 15 15 1 16 बार बजेंगी। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे डियर, समझ रहे हैं। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 2 अंक x और y का एचसीएफ और एलसीएम 4 और 48 है, तो एक्स वाई का मान कितना। आपको बताए थे डियर कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ये ना होता है कि जी सर। तो फर्स्ट नंबर x है, सेकेंड नंबर क्या है y है, एलसीएम कितना 4 है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 4 है और एलसीएम कितना है 48 है। तो यही एक्स वाई का मान पूछा जा रहा है। तो गुना कर देंगे 8 चौक 32, 4 चौका 16 और 3 19, ये ना 8 चौक 32, 4 चौका 16 3 19, 192 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 6 का एक करेक्ट होगा। समझ में आया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 भिन्न के मौसम और लौसम विषय में क्या सही होगा। तो ऑप्शन नंबर हम क्या बोले थे याद रखिए, एलसीएम निकालना हो, क्या निकालना है सर, एलसीएम निकालना है भिन्न का, तो एलसीएम ऊपर चला जाएगा, जो नहीं निकालना है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ निकालना है तो क्या लिखते हैं सर, क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर चला जाएगा, क्या नहीं निकालना है एलसीएम नहीं निकालना है तो एलसीएम नीचे चला जाएगा। मैच कर लीजिए। फर्स्ट है एचसीएफ, एचसीएफ का दिया है, फर्स्ट क्या है डियर एचसीएफ, तो क्या एचसीएफ बटे एलसीएम, ये तो सही है, ऑप्शन नंबर यही सही होगा। सेकेंड क्या है एचसीएफ, तो एचसीएफ बटे एचसीएफ का भी हो सकता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। एलसीएम एक है सी नंबर ऑप्शन, तो एचसीएफ बटे ये एलसीएम बटे होगा ना, ये तो गलत है और डी है ये नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होगा, एचसीएफ बटे एलसीएम। समझ में आ गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 48 108, ठीक है 140। चलिए तो आपसे महत्तम समापवर्त पूछ रहा है, यानी कि एचसीएफ सर आपसे पूछा जा रहा है। तो एचसीएफ का मतलब क्या बताए थे डियर, इन ऑल, सभी में जो कॉमन हो, जो रूल बता दिए हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सत्य साबित होगा। सभी में जो कॉमन, क्या ये 2 से कट रहा है, चलिए इसको लिख लेते हैं। पहले एचसीएफ निकालना है ना जी सर, एचसीएफ निकालना है
तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 4 से कट रहा है, तो 4 से इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 12, 12 चौका 48, इसको 4 से तो लिख सकते क्या, 4 × 1 4 दूनी 8 4 7 28, इसको 4 से लिख सकते हैं, 4 × 4 × 12 4 5 35। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि सभी में जो कॉमन हो, सभी में क्या कहे, 4 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है, तो 4 आ गया एचसीएफ। क्या 12 में है, इसमें है, इसमें है, नहीं है, कुछ है कॉमन, नहीं है, तो 4 ही एक ऐसा जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एचसीएफ क्या बोलेंगे डियर, 4 बोलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी, एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। समझ में आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पढ़ देंगे तो लिख देंगे, और लिख देंगे तो आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है डियर, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है, इसलिए डियर हम फटाफट बता रहे हैं, है ना, कोई जल्दी तो नहीं हो रहा है फास्ट में। अगर फास्ट में बता दे रहे हैं तो डियर हमको कमेंट करके बताएं कि सर आप थोड़ा स्लो पर आएँ, धीरे पर आएँ, है ना, या ठीक है तो आप लोग लिखेंगे कि ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 5/6, 5/6, 7/8, ठीक है, 11/12 के जी सर, और 3/10, 3/10। क्या पूछा जा रहा है आपसे, लघुत्तम समापवर्त पूछा जा रहा है, यानी कि एलसीएम पूछा जा रहा है। तो एलसीएम निकालेंगे तो भिन्न वाला जब भी बात रहेगा एलसीएम, तो ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे डियर, बताइए। तो एलसीएम का कुछ भी कॉमन तो दिख ही नहीं रहा, गुने कर दीजिए डायरेक्ट सर। कहीं 5 तिया, कहीं 15, 15 11, कहीं 165, है ना, 165 को 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35, 6 42, 3 कितना हुआ, 7 5 35, 7 6 42, 3 45, और 7 1 कम 7 और 4 11, 1155। और नीचा में क्या लेना है सर, एचसीएफ लेना है। एचसीएफ लेना है तो कहीं 2 इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 ये तो होगा एचसीएफ कि 2 तिया 6, 3 है क्या इसमें, नहीं है, 2 ही एक ऐसा जो सब में है, तो क्या आ गया 1155/2 आपका एलसीएम आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 9 का डी करेक्ट होगा। है भाई, बताइए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, मज़ा आ रहा है। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर चलिए डियर, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है 12, 27 और क्या है 40 है। आपसे पूछा जा रहा है एलसीएम कितना होगा, तो बता दीजिए एलसीएम कितना होगा, क्या दिक्कत है आपको। कैसा, इसको क्या लिख सकते हैं, कहीं 4 तिया 12 लिख सकते हैं, इसको 3 9 27 लिख सकते हैं, इसको 4 10 40 या 8 5 40, जो भी लिखना हो लिखिए, ठीक है। आप देखिए एलसीएम लेना हो, ये 8 है तो कहीं 8 है, यहाँ 4 है, तो 4 8 में 8 लेंगे ना, बड़ा वाला चीज़, कहीं जी सर 8 लिए तो 4 भी आ गया। यहाँ 3 है ना, और यहाँ क्या है 9 है, तो 3 और 9 में कहीं कौन लेंगे, 3 लेंगे कि 9 लेंगे, कि सर 9 ले लीजिए, होएगा कि ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, तो बचा क्या है, एक 3 यहाँ बचा है और एक ये 5 बचा है यहाँ, तो कहीं 8 पंचे क्या करेंगे, एलसीएम लेना है ना, तो कहीं 8 पंचे कहीं 40, 40 नंबर 360, और 360 हतिया 36 18, 108 0, 1080 आपका 0 36 18 3 10, 1080 आपका एलसीएम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 10 का बी करेक्ट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है 1/2, 3/4, ठीक है, 3/4, 5/6, 7/8, हाँ जी, 9/10। तो महत्तम आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है। सर जब भी भिन्न की बात होगा और जो पूछेगा वो ऊपर, जो नहीं पूछेगा वो नीचे, तो एचसीएफ पूछा जा रहा है तो ऊपर वाला का एचसीएफ लेंगे, तो एचसीएफ लेंगे डियर, तो कहिए सर इसमें एक ही तो होगा, कुछ भी कॉमन है ये नहीं, एक ही ऐसा है जो सब में कॉमन है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है कॉमन तो एक ही हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है। और नीचे वाला का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे सर, आते हैं जैसे 8 लेते हैं, ठीक है, यहाँ कैसे 2 भी आ गया, 4 भी आ गया इसमें,
तो 8 दूनी 16, 8 से 24, 24 में कहीं ये भी आ गया है ना, 24 है और इसको 2 पंचे 10 तो लिख सकते हैं, 24 यहाँ तक आ गया है, ठीक है ना। 24 में 2 भी आ गया तो बचा 5 ही, तो 24 पंचे 120 नहीं लिख देंगे, तो 1/120 आ गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 11 का डी करेक्ट होगा। तो बताइए दोस्तों कि मज़ा आ गया कि नहीं आ गया क्लास से आपको। जो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं डियर, ये प्रत्येक क्वेश्चन पर वो कॉन्सेप्ट हम लागू करेंगे। जैसे देखिए मॉडल क्वेश्चन आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी इसको कंप्लीट करने का। इसमें 54 क्वेश्चन है, जो हम बताएं डियर उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग अडिग रहेंगे और आंसर खुद क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, लिखते चलेंगे और आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लें। साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए, ताकि जब कभी हम YouTube पर वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।